बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे फेलियर्स की सबसे बड़ी वजह एक बहुत बड़ा फेयर है, और वो डर, वो खौफ क्या है? ऑफ बीइंग जज्ड। लोग क्या कहेंगे? हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी, बल्कि समटाइम्स हमारी सारी जिंदगी इसी डर में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे। और आप यकीन करें, लोगों के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि वो हमारे बारे में सोचें, या शायद 8 9 10 लोग ऐसा हमारे बारे में सोच भी रहे होते होंगे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम नए कपड़े पहनते हैं तो हमें यह लग रहा होता है कि इस वक्त लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हम खुद खुश हो रहे होते हैं और हमें लग ये रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग कभी किसी पार्टी में गए और वहां पे आपकी शर्ट पे थोड़ा सा चाय का दाग गिर गया हो, और ऐसे में आप अपनी शर्ट को कभी इधर छुपा रही हैं, कभी दुपट्टे से कवर कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। और आप यकीन करें, वो सारी पार्टी, वो सारा फंक्शन आप तबाह कर देते हैं ये सोच सोच के कि ओह, मेरे इस ड्रेस के बारे में लोग क्या सोचे होंगे। और सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, अपने आप में मगन होते हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं होती कि आप कैसे लग रहे हैं, क्या है। सबसे पहले तो आपको खुद अपनी पहचान करनी सीखनी चाहिए। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। आप बेस्ट क्रिएशन है। हम अपने बच्चों की खुद एतमादी का सत्यानाश कर देते हैं ये कह कह के कि अगर हमारी बच्ची का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा कम है, हमारे बच्चे की हाइट थोड़ी कम है, कोई मोटा है, कोई ज्यादा पतला है, लोग क्या कहेंगे। तो उसके अंदर जो हिडन क्वालिटीज है उनको तो सामने आने दें, उसको अपना आप तो पहचानने दें, और खुद आप अपने आप को तो जाने कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। लेकिन हमारी सारा फोकस हमारा इस चीज पे होता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे बुरा सोचेंगे। हम अपनी सारी जिंदगी लोगों को खुश करते में गुजार देते हैं, और यकीन करें कभी भी कोई खुश नहीं होता। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा कामयाब हो गए हैं तो लोग जेलस हो जाएंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे। और अगर हम उनके डर की वजह से कोई काम नहीं करे, कुछ नहीं करे, और नाकामी हमारा मुकद्दर बन गई है, तो लोग वैसे ही आपके बारे में आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, लोग आपके बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे। सो लोगों को खुश करने से ज्यादा बेहतर ये नहीं कि आप खुद अपने आप को और अपने से वाबस्ता लोगों को खुश करें। हम बहुत सारे काम, बहुत सारे ट्राई करते हुए, नए काम करते हुए इस चीज से डरते रहते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हमने ये काम हमसे गलत हो गया तो क्या होगा। तो भाई, अगर हम करेंगे ही नहीं इस डर से, हम कोई काम कोशिश ही नहीं करेंगे, नाकाम होंगे तो कामयाब होना सीखेंगे ना, अपनी गलतियों से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इस डर के मारे पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर हम कैसे कैसे सीखेंगे और कैसे कामयाब होंगे। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपनी बेटियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना क्योंकि वहां पे साथ में लड़के हैं, लोग क्या कहेंगे। बच्चियों बेचारियों की एजुकेशन रह जाती है, बच्चों के ख्वाब रह गए। जॉब करना चाहती हो, लोग क्या कहेंगे, बेटी से जॉब करवा रहे हो, तो फिर उसको पढ़ाया क्यों। अल्लाह ताला ने उसको जो समझ शऊर दिया है उसको यूज करने का मौका तो दीजिए। और फिर हम लोग अपनी बेटियों की जब शादियों का टाइम आता है, या अपने बेटों का भी, हम लोगों का बेटे को अगर कुछ अर्सा जॉब नहीं मिली तो हम लोगों को अपने बेटे की टेंशन से ज्यादा कि वो इस वक्त किस फीलिंग से गुजर रहा है, किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, हम लोगों को होता है लोग क्या कहेंगे, अभी तक इसने जॉब नहीं शुरू की। और हम खुद अपनी तरफ से भी उस पर इतना प्रेशर डालते हैं कि उस बेचारे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बच्चों की शादियों का टाइम आता है तो पहले हम लोगों का रिश्ता जब हम लोगों ने करना है तो हम लोग जोड़ ढूंढते हुए परेशान हो रहे होते हैं। ऐसा होना चाहिए जो लोगों के सामने हम प्रूफ कर सके कि हमारा दामाद बेस्ट है, हमारी बहू बेस्ट है। फिर उसके बाद इसी वेट में करते करते अगर हमारी बच्चियों की शादियों की एज जा रही है तो फिर हमें टेंशन शुरू हो जाती है, बेटियों की नहीं, इस चीज की कि लोग क्या कहेंगे, अभी तक शादी नहीं हुई। और इस चक्कर में हम किसी भी तरह के बंदे से फिर उसको ब्याह देते हैं बगैर सोचे कि हमारी बच्ची का एंड क्या होगा। शादी का टाइम आता है, अगर हमारे इतने वसाइल नहीं भी हैं, हम बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो हमने शादी में खूब धूम धड़का करना है। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने हमारी नाक रह जाए, वरना लोग क्या कहेंगे कि अपनी बेटी को इतनी सादगी से ब्याह दिया, अपने बेटे की शादी इतनी सादगी से कर दी। शादी के बाद अगर बच्चे नहीं हो रहे तो एक टेंशन,
अगर हमारी बेटी अल्लाह ना करे अपने घर में सुखी नहीं है, अल्लाह सबकी बेटियों को आबाद रखे, लेकिन अगर हमारी बेटी अपने घर में सुखी नहीं और वो कहती है कि मामा बाबा मैं वहां खुश नहीं हूं, मैं क्या करूं, तो हम उसको क्या कहते हैं, नहीं बेटा जैसा भी है वहीं पे ही रहना है, घर वापस आ गई तो लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी अपने घर नहीं रह सकी। और इस चक्कर में हम अपनी बेटी की जिंदगी हेल बना के रख देते हैं। तब तक हम लोग लोगों के कहने में, लोगों की सोच में और लोगों की टेंशन में जीते रहेंगे। अपने लिए जीना सीखे ना, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, मेरी जिंदगी में मेरे सारे डिसीजंस मेरे हाथ में होने चाहिए, लोगों के हाथ में नहीं। मेरे बच्चों के फ्यूचर के डिसीजंस मेरे बच्चों के हाथ में या मेरे हाथ में होने चाहिए, लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए। आप यकीन करें, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और यकीन करें, जब आप पहला कतरा बनते हैं किसी भी काम के लिए या कोई भी काम आप खुद से पहली दफा शुरू करते हैं, लोग वाकई शायद बहुत कुछ कहते हैं, हो सकता है आपके मुंह पे भी कहें, लेकिन अगर आप इस डर से रुक गए तो यकीन करें नाकामी तो पक्की है। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहे, लोगों को छोड़ दें लोग क्या कह रहे हैं, तो एक वक्त आएगा वही लोग ये कह रहे होंगे कि देखो कितना कामयाब शख्स है। खुदारा अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना सीखें, खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अपने जिंदगी की डोर लोगों के हाथ में ना दें, अपने गोल्स को लोगों की वजह से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि लोग तो कभी भी खुश नहीं होते, लोगों का काम है कहना। तो आप उनसे मत डरें, आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे चलना है। और अगर आपने कुछ अचीव करना है या आपने आगे बढ़ना है, उसमें हो सकता है कामयाबी मिले नाकामी मिले, ये आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आपने बढ़ते रहना है तो फिर लोगों को सोचना छोड़ दीजिए और ये सोचें कि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के डर से पहला कदम उठाने से ना रुकें, कोशिश जारी रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।